पवन सिंह और ज्योति सिंह पति और पत्नी दोनों एक साथ विधानसभा में पहुंचेंगे और दोनों एक साथ विधायक बनेंगे। यह बात सुनकर शायद आपको भी लगे कि हम ये क्यों बोल रहे हैं और इसके बोलने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। मतलब एकदम साफ है कि ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना तय है, काराकाट या डेहरी विधानसभा सीट। पवन सिंह का भी चुनाव लड़ना एकदम तय माना जा रहा है, काराकाट से या डेहरी से। अब काराकाट पवन सिंह की पहली पसंद है। काराकाट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का टिकट उनको मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। और पवन सिंह ने आप मान लीजिए कि बीजेपी को वापस से ज्वाइन कर लिया है, आधिकारिक तौर पर बस इसका ऐलान बाकी है। पवन सिंह ने जब दिल्ली में बीजेपी जीती तो एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में बकायदा शुभकामना दिया, बीजेपी का झंडा वगैरह सब कुछ लगा था। और पवन सिंह का वो पोस्ट जब लोगों ने देखा तो कई लोगों ने कहा कि वापस बीजेपी में चले गए क्या। हमने सोचा कि पति और पत्नी कैसे दोनों अपनी अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, और हो ना हो अगर सब कुछ ठीक रहा तो पवन सिंह और ज्योति सिंह पति और पत्नी, जिनको शायद किस्मत ने अलग अलग करके रखा है, लेकिन विधानसभा दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। पटना में ज्योति सिंह का एक मीटिंग होता है। पटना में ज्योति सिंह की मीटिंग बड़े बड़े नेताओं के साथ होती है। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ मीटिंग होती है, अन्य पार्टियों से भी वो कांटेक्ट में है, लेकिन जेडीयू उनकी पहली पसंद है और जेडीयू की पहली पसंद भी ज्योति सिंह है। विधानसभा सीट कौन सा होगा, डेहरी और काराकाट, इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन है। मतलब या तो काराकाट भी कंफर्म हो सकता है, डेहरी भी कंफर्म हो सकता है। अब एक बात आप भी समझिए, पवन सिंह अगर बीजेपी से काराकाट से उम्मीदवार बना दिए जाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड वहां से चुनाव नहीं लड़ेगी, और ऐसी परिस्थिति में ज्योति सिंह को डेहरी से जेडीयू उतार देगी। और इसीलिए हमने कहा कि पति और पत्नी दोनों, भले ही व्यक्तिगत जीवन में पति पत्नी हो, इसके बावजूद उनके बीच कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन विधानसभा शायद दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ज्योति सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह के लिए विशेष तौर पर महिलाओं के मन में एक अपनापन है। ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह ने जो किया है, उनका जीवन जैसे चला है, उन तमाम चीजों को लेकर एक सहानुभूति है। और ज्योति सिंह अब क्षेत्र में जा रही हैं तो महिलाएं खोइछा दे रही हैं, जो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका है अपनापन दिखाने का, और राजनीति में अक्सर ऐसा होता है। और ज्योति सिंह यह सब कुछ करके माहौल सेट कर चुकी हैं। सारी की सारी नजर पवन सिंह पर टिकी हुई है। अब पवन सिंह भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है, यह एकदम तय है। वो मनोज तिवारी के साथ मिलते हैं। मनोज तिवारी के साथ मिलते हैं तो कहते हैं कि गलती भैया आप भी कर देते हैं। मनोज तिवारी इसके बाद मीडिया में आकर कहते हैं कि कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन गलती हो जाता है उसके बावजूद हम लोग साथ हैं तो मतलब एक जगह पर हैं। इस बात का बड़ा मायने था। अब चूंकि दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है और पवन सिंह को कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी ने तैयार किया है कि विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, और पवन सिंह इसीलिए अब फिर से बीजेपी चुनाव जीत रही है तो उसके पोस्टर को लगा करके शुभकामना दे रहे हैं। जो तमाम चीजें वो पहले करते थे वो चीज कर रहे हैं। हां, बस एक चीज बदला हुआ है। पहले वहां पर लिखा जाता था पवन सिंह भाजपा नेता अभिनेता, अब भाजपा नेता नहीं लिखा जाता, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी फिर से बीजेपी को पवन सिंह ने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन पवन सिंह और ज्योति का क्षेत्र जो होगा विधानसभा का, अगर जेडीयू और बीजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो कहा जा रहा है कि एक दूसरे के अगल बगल का ही सीट होगा। चूंकि काराकाट में ही दोनों जमे हुए हैं, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीटें आती हैं, दोनों चाहते हैं कि वहीं से चुनाव लड़े। और काराकाट को पवन सिंह ने अपनी राजनीति में कर्म भूमि, प्रयोग भूमि बना दिया है। वो चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, और ज्योति सिंह अब पूरी की पूरी तैयारी में है कि पवन सिंह के लिए हमने प्रचार किया, लेकिन इस बार खुद के लिए वो प्रचार कर रही हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के विधानसभा के चुनाव में जो सबसे अप्रत्याशित तौर पर चीज होने जा रही है वो यही शायद होगी कि पति और पत्नी दोनों एक साथ विधायक बनेंगे, विधानसभा में जाएंगे। और पवन सिंह फिर से बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, आधिकारिक ऐलान बस बाकी है। हम इतना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पोस्टर वगैरह पवन सिंह सब कुछ फिर से डालने लगे हैं। एक और बात है, मनोज तिवारी का
बीजेपी के संगठन में पकड़ और मजबूत हुआ है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीती, जो मनोज तिवारी का उसमें रोल रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जो रणनीति बनाई वो कारगर रहा। पूर्वांचल के सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ और मनोज तिवारी को कहा जा रहा है कि इसके लिए बीजेपी क्रेडिट दे रही है और मनोज तिवारी ने मेहनत किया, उसका फल मिला। तो जाहिर सी बात है कि मनोज तिवारी का संगठन में धाक बढ़ेगा और जब धाक बढ़ेगा तो जब आगे चुनाव बिहार का आने वाला है तो टिकट बंटवारे में मनोज सिंह की उतनी चलेगी कि पवन सिंह या एक दो सीटों पर मनोज तिवारी अपनी बात मनवा सकते हैं। हाई कमान तक, आला कमान तक दिल्ली में, केंद्र में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट मिला तब भी आसनसोल से टिकट दिलाने वाले पवन सिंह को मनोज तिवारी ही थे। मनोज तिवारी ने ही सब कुछ सेटिंग किया और आसनसोल से पवन सिंह का टिकट कंफर्म हुआ। लेकिन बाद में पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, वो एक अलग का मसला है, क्योंकि वहां पर गीतों को लेकर उनको बंगाली महिलाओं पर जो उन्होंने गाया था उसका विरोध होने लगा। फिलहाल जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, हमने सोचा कि आपको जरा एक बार बताया जाए कि काराकाट में ज्योति सिंह का हर बार मंदिर में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाना, महिलाओं के बीच में जाना, यह सब कुछ लगातार जारी है। पहले कहा गया कि पवन सिंह के लिए वो मैदान बना रही हैं, लेकिन अब स्पष्ट है, चूंकि पटना में ज्योति सिंह की मीटिंग हुई है नेताओं के साथ, उस मीटिंग में पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों को लेकर चर्चा हुई। क्योंकि अगर पवन और ज्योति एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ जाएंगे तो दोनों का नुकसान होगा। कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि दोनों चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए अगर जेडीयू में ज्योति जाएंगी और बीजेपी में पवन रहेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि एनडीए का दोनों हिस्सा होंगे तो एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग विधानसभा की सीटें होंगी। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दो सीट जो होगा वो कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में हॉट सीट बनेगा। जैसे काराकाट के लोकसभा का सीन आपको याद होगा, वो सीट आपको याद होगा। और बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर किसी एक सीट को लेकर हुई, मीडिया में चर्चा हुई किसी एक सीट को लेकर, तो वो इकलौता सीट था काराकाट। हर मीडिया वाला केवल उसको ही कवर करता रहा और पवन सिंह भले चुनाव हार गए, लेकिन पवन सिंह का जलवा, पवन सिंह का स्टारडम आप कहिए, वो उसके बाद और अधिक बढ़ा। लोगों ने पवन सिंह की ताकत को देखा, पवन सिंह की ताकत को पहचान लिया। बाकी हमने जो सब कुछ बताया पति पत्नी के बारे में, जो तमाम रणनीति और राजनीति के लिए जमीन तैयार हो रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।